RSSच्या मुख्यालय नागपूर व राष्ट्रव्यापी महारॅलीच्या संदर्भाबद्दल महत्त्वपूर्ण सूचना. भारत मुक्ती मोर्चा राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा 22 फेब्रुवारी 2026ला निघणार आहे. वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर महारॅली 22 फेब्रुवारी 2026 भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग यांच्या वतीने RSSच्या नागपूर मुख्यालयावर 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी राष्ट्रव्यापी महारॅली निघणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ही महारॅली सामाजिक न्याय, संविधान संरक्षण आणि OBC बहुजन हक्काच्या मुद्द्यावर केंद्रित असल्याचे सांगितले जात आहे. महारॅलीचे प्रमुख मुद्दे: जातनिहाय जनगणनाची मागणी, OBC, SC, ST यांचे संविधानिक हक्क सुरक्षित करा, आरक्षण वाचवा, बहुजन समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवा. आंदोलनाचा उद्देश काय? या महारॅलीद्वारे बहुजन समाजाची एकजूट दाखवणे, केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करणे आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर ठाम भूमिका मांडणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोजक सांगत आहे. स्थळ: RSS मुख्यालय, नागपूर, महाराष्ट्र. आंदोलन शांततामय व संविधानिक मार्गाने करण्याचे आवाहन. प्रशासनाच्या नियमाचे पालन करावे. अधिकृत सूचना आयोजकांच्या माध्यमातूनच तपासाव्यात. ही महारॅली देशभरातील OBC व बहुजन संघटनांसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी नागपूरमध्ये मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघण्याच्या अगोदर आपण नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला वीडियो बघूया. साथियों, अभी जो आखिरी चरण है RSS के हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन करने का RSS के हेडक्वार्टर के या RSS के विरोध में या उसके हेडक्वार्टर के आमने सामने या नागपुर में हम लोग विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम करने का ऐलान किया था. और वो दिन अभी नजदीक आ गया है. 22 तारीख को वो कार्यक्रम होने जा रहा है. अब ये जो 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, ये कार्यक्रम एक तो प्रदर्शन रैली है और दूसरा सारे देश भर से आए हुए जो लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके इस संबंध में हम लोगों को कार्यक्रम करना है. RSS भाजपा के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हमने सारे देश भर में चलाया, तो ये कार्यक्रम हमारा लगभग 3 चरणों में कार्यक्रम करके सफल हो गया है. ऑब्जेक्टिवली ये सफल हो गया है. यानी जितने लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में आ सकते थे उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा लोग इस आंदोलन में सहभागी हो गए हैं. तो ये रद्द करने का निर्णय करके RSS ने एक प्रकार से हमारी मदद की है. और ये मदद करने का काम कोई स्वेच्छा से नहीं किया. वो हमारे अधिवेशन को होने नहीं देना चाहते थे. ये वो उम्मीद नहीं करते थे कि इतने बड़े पैमाने पर इसकी रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, मगर इसकी बहुत बड़े पैमाने पर समाज में प्रतिक्रिया हुई
और बहुत खास बात ध्यान देने की है कि ये सारा अधिवेशन ओबीसी के जातीय आधारित गिनती के लिए समर्पित था। तो इसका मतलब है आरएसएस भाजपा ने ये जो अधिवेशन का स्थल कैंसल किया, इसका मौलिक कारण ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के संबंध में संगठित रूप से कोई कार्यक्रम देश में नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी योजना थी। और इस वजह से उसको रोकने के लिए उन्होंने इस अधिवेशन के ग्राउंड को रद्द किया। अब हम लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में ओबीसी की जाति आधारित गिनती का जो मुद्दा है उस पर भारत बंद करने का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। यानी अभी 32 राज्यों में ये हमारा सारे देश भर में जो हमारा देश है वो 36 राज्यों में फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए, बंगाल के आगे और ब्रह्मदेश और उसके आसपास जो बांग्लादेश के आगे जो 3-4 स्टेट हैं, अगर वो स्टेट छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में ये आंदोलन की तैयारी हो गई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जिस स्टेट में जो 4 स्टेट रह गए हैं ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, वहां भी ये कार्यक्रम होने जा रहा है। उसे हम संगठित रूप से कार्यक्रम में शामिल नहीं कर रहे हैं, मगर उनको अपने लेवल पर कार्य करने के लिए, आंदोलन में सहभागी होने के लिए अनुमति दिया है। तो इस तरह से हमारा यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन फैल गया है और इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। साथियों, वामसेफ संगठन बनाना हमारा कोई मकसद नहीं था। वामसेफ का संगठन व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बनाया गया था, इसलिए वामसेफ को अगले स्टेज में आंदोलन करने के लिए रणनीतिक रूप से उतारना जरूरी था। तो हम दूसरे चरण में आंदोलन में लगे हुए हैं। अभी आंदोलन का हमारा मकसद मास मोबिलाइजेशन है। मास मोबिलाइजेशन हमारा लक्ष्य है। तो जितने भी सुनने वाले देश भर में हमारे लोग हैं, मैं उन सभी लोगों को, जब हमारा ये कार्यक्रम चलेगा तो ये कार्यक्रम जब चलेगा, नागपुर में चलेगा, तो निश्चित रूप से सारे देश भर के लोग वहां आएंगे, मगर ये 20% हो सकते हैं। 80% लोग तो फील्ड में रहेंगे। तो उन लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर प्रचार प्रसार करने के काम में लग जाना चाहिए और अपने अपने इलाके में ज्यादा बड़े पैमाने पर इसको मोबिलाइज करना चाहिए। और जब ये कार्यक्रम आप टीवी पर देखोगे, जब ये कार्यक्रम आप मोबाइल पर देखोगे, तो आप लोगों को टेक्निकली ये कार्यक्रम नहीं करना है, तो अपने अपने एरिया में जो हमारे कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी लोकेलिटी, रहने का इलाका अलग होता है। तो वो अपने अपने इलाके में, अगर उसके घर में टीवी है तो उस इलाके के लोगों को बुलाकर उनको ये सारा कार्यक्रम दिखाने का काम करना चाहिए। जब ये आने वाले समय में ये कार्यक्रम, नागपुर का भी कार्यक्रम और आने वाले समय में ये जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अपने इलाके में
लोगों को मोबिलाइज करके, यानी मान लो एक यूनिट है, यूनिट में 11 लोग हैं, तो उस यूनिट में 11 कार्यक्रम होने चाहिए। एक कार्यकर्ता के घर में एक कार्यक्रम और उस इलाके के लोगों को मोबिलाइज करने का। इससे क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन होगा, सारे देश भर में मोबिलाइजेशन होगा। और ये मोबिलाइजेशन करना हमारा मकसद है। मोबिलाइजेशन पर आप लोगों को ध्यान देना, वो तरीका मैंने आपको बताया कि सारे कार्यकर्ता को मिलकर एक जगह कार्यक्रम नहीं करना है। हर कार्यकर्ता को उसकी जो लोकेलिटी है उस लोकेलिटी में ये कार्यक्रम करना है, मोबिलाइजेशन करना है, इकट्ठा करना है और लोगों को ये सारी बातें दिखाना है। जब ये कार्यक्रम चलेगा, लगातार चलता रहेगा, जब लगातार चलता रहेगा तो ये कार्यक्रम में लोगों को दिखाया जाना जरूरी है। राष्ट्रीय अधिवेशन जो उड़ीसा में होने जा रहा था वो 5 दिन का था, तो ऑनलाइन अधिवेशन भी 5 दिन होगा और एक एक दिन में जो 2.5-3 घंटे का सेशन होता है वो भी चलेगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को क्या करना होगा, जब वो अधिवेशन को आते तो 10-15 दिन की छुट्टी लेना पड़ता है, मगर इसके लिए कार्यकर्ताओं को 5 दिन की छुट्टी लेनी होगी। जरूरी हुआ तो 5 दिन की छुट्टी लेकर आप रहो और उसमें छुट्टियां अगर इंक्लूड है और इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंक्लूड नहीं है तो उतनी छुट्टियां लेने का काम करो। अलग अलग कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाके में करना चाहिए और ये 5 दिन तक चलेगा। तो 5 दिन की कार्यकर्ताओं को छुट्टी निकालकर अगर वो अपने अपने जगह पर व्यवस्था कर देते हैं तो जैसा अधिवेशन ओडिशा में हम करना चाहते थे उससे भी ज्यादा बड़ा अधिवेशन होगा। तो एक तो ये हमारा नागपुर में होने जा रहा कार्यक्रम, इसके बारे में भी आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है और राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में भी 5 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, सेशन वाइज चलेगा, 2.5-3 घंटे के सब्जेक्ट पर कार्यक्रम चलेगा। जब चलेगा तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को, इस तरह के राष्ट्रीय अधिवेशन का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा कि ओडिशा में जो अधिवेशन फिजिकली होता उससे भी ज्यादा ये अधिवेशन सफल होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों को इस तरह से तैयारी करना होगा।